अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बुज़ुर्ग व बरतर और कर्म करने वाला है। नाज़रीन, आज की नौजवान नस्ल हमारे हर मामले में शॉर्टकट की आदी हो चुकी है और कोई तामीरी सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल में नज़र नहीं आती। ना मुतालिया का शौक़, ना ही तहकीक का रुझान। अगर तहकीक की तरफ तबीयत माइल होती है तो तहकीक ये होती है सिद्धू मूसेवाला ने कितने गाने रिकॉर्ड कराए, इसका मुआशका किससे था। तहकीक होती है तो इस बात पर कि सानिया मिर्ज़ा ने तलाक क्यों ली। तहकीक होती है तो इस बात पर कि आईफोन रजिस्टर्ड कराए बगैर कैसे और कितने अरसा तक चलाया जा सकता है। मुतालिया और तहकीक का शौक़ तकरीबन मफकूद हो चुका है। ये एक हकीकत है कि ज़िंदा कौमों की कामयाबी का राज इस बात में मुज़मिर होता है कि वो न सिर्फ़ अपने माजी की शानदार रवायात के साथ मज़बूत रिश्ता इस्तवार रखती हैं, बल्कि आने वाली नस्लों को भी अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का सबक अज़बर करवाती हैं, ताकि वो किसी रहनुमा के बगैर ज़िंदगी ना जिएं। मगर हो ये रहा है कि वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। अपने शानदार माजी से राबता कौमों को वो जज्बा देता है जिससे वो अपने कौमी अहदाफ और मकासद के हसूल को यकीनी बनाएं। आने वाली नस्लों को अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों और खिदमात से आगही के हवाले से लास नाइक अब्दुल मालिक का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। PIA का जंबू जेट तैयारा रावलपिंडी से रवाना हुआ। ये 2 मार्च 1978 की बात है। तैयारा ने जो ही अपनी परवाज़ शुरू की, एक शख्स सैयद मोहम्मद ने तैयारा अगवा करने की कोशिश की। जब तैयारा मुल्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो सैयद मोहम्मद ने दस्ती बम पकड़कर मुसाफिरों को खबरदार किया और जहाज़ के कप्तान को दिल्ली चलने के लिए कहा। जब सैयद मोहम्मद पायलट से महवे गुफ्तगू था तो तैयारा में सवार एक मुसाफिर रिटायर्ड लास नाइक अब्दुल मालिक, जो ज़िला अटक का रहायशी था, उसने फ़ौरन उठकर सैयद मोहम्मद को पकड़ लिया और दस्ती बम छीनने की कोशिश की। सैयद मोहम्मद ने दस्ती बम की पिन निकालने की कोशिश की। इस दौरान बम फट गया। मुलज़म सैयद मोहम्मद का बाजू कट गया और कट कर अलग हो गया। बम के टुकड़े अब्दुल मालिक को भी लगे। अब्दुल मालिक भी ज़ख्मी हुए। चंद मुसाफिरों को भी ज़ख्म आए और तैयारा रावलपिंडी में उतार लिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने अब्दुल मालिक को निशान शुजात दिया। बिलाशुबा निशान शुजात बड़ी बात है, लेकिन इस निशान शुजात के साथ चाहिए था कि इस PIA के तैयारे का नाम फ़्लाइट नंबर फ़लाँ की बजाय नंबर ख़त्म करके फ़्लाइट अब्दुल मालिक रख दिया जाता, ताकि हर आने वाले दौर में जब कोई बच्चा पूछता कि इस तैयारे का नाम अब्दुल मालिक क्यों है, उसे अब्दुल मालिक की शुजात की दास्तान सुनाई जाती। उसे भी अपने इस कौमी हीरो की शुजात पे नाज होता और अपने बाओ अजदाद से इनकी कुर्बानियों, इनकी शुजात से नौजवान नस्ल का रिश्ता मजबूत होता। इसके साथ साथ ज़ियाउल हक को चाहिए था कि वो अब्दुल मालिक के बीवी बच्चों को और इनकी आने वाली नस्ल को ताहयात PIA में 50% डिस्काउंट देते। जब भी अब्दुल मालिक की नस्ल से कोई PIA में सफ़र करता, उसे टिकट पे 50% रायत दी जाती, तो उसे अपने बुज़ुर्ग की बहादरी पे नाज होता और उनमें भी वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता। और पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पे अब्दुल मालिक की तस्वीर लगाई जाती और तस्वीर के नीचे ये तमाम वाक़या दर्ज होता, ताकि PIA में सफ़र करने वाले मुसाफिर इस अजीम सपूत को सैल्यूट करते। तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कौमें अपने हीरोज़ को कभी नहीं बुलाती, इनकी कुर्बानी को हमेशा खराज तहसीन पेश करती हैं। आज लास नाइक अब्दुल मालिक को कोई नहीं जानता। अगर इस तैयारे का
फ़्लाइट नंबर ख़त्म करके फ़्लाइट अब्दुल मालिक रख दिया जाता और अब्दुल मालिक के ख़ानदान को टिकट में 50% रायत दे दी जाती। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पे अब्दुल मालिक की तस्वीर लगा दी जाती और नीचे उनकी शुजाअत का वाक़या दर्ज होता, तो आज अब्दुल मालिक गुमनाम ना होता। वो कौमी हीरो है, हीरो ही रहता। आज इसका तमगा शुजाअत किसी काम का नहीं। दुनिया इस तमगा को नहीं जानती, हत्ता कि ज़िला अटक के लोग भी नहीं जानते। ऐसे हीरोज़ के कारनामों को ज़िंदा रखना रियासत का फ़र्ज़ होता है। इससे कौमी खिदमत का जज्बा परवान चढ़ता है और कौम के नौनहालों में ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र और बेलौस जद्दोजहद, मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी का जज्बा बेदार होता है। अगर अब भी मौजूदा हुकूमत ऐसा कर दे तो ये एक अहसन इक़दाम होगा और एक कौमी हीरो के साथ एक इंतहाई इंसाफ वाला और उसकी कुर्बानियों को, खिदमात को सैल्यूट करने का एक मौसर ज़रिया होगा और इससे हमेशा हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको आगे ही मिलती रहेगी। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समार्ट टीवी।